प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है जी? सिंपल, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू गो टू लाहौर जी, तो कैसे मैंने प्लान करना है, क्या टास्क है मेरा? ये मेरा प्रोजेक्ट है, सिंपल। अगर मैंने वेबसाइट डेवलप करनी है, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है मैंने, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को आपने कैसे प्लान करना है, कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप आपने इसके कौन कौन से फेजेस को आपने वो करना है, ये तमाम जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है जी। प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ प्लानिंग अ ट्रिप। यानी अगर आपने यहाँ से मरी जाना है, वो भी एक प्लान है आपका। और अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ये भी आपका एक प्रोजेक्ट है। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितने अरसे में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। वेबसाइट बनानी है तो कितने अरसे में होगी, और आप चाहते क्या हैं इस वेबसाइट से। एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, प्राइस इसके ऊपर क्या आएगी। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या आपने कहीं पे कोई और प्रोजेक्ट है आपका, ये ऑलमोस्ट आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं जी। अब स्टेप्स क्या हैं जी, उसके जो फेजेस हैं वो क्या है? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट क्लोजर। अब पहला जो फेज़ है इसका, इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। दिस फेज डिफाइंस द प्रोजेक्ट एट अ ब्रॉड लेवल। इट involves identifying the project's objective, scope, and feasibility. Key activities include development of project and identify stakeholders. क्या है जी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव में? क्या है जी कि आपका क्लियर विजडम, आपका बिल्कुल इस्टेब्लिश क्लियर गोल होने चाहिए और एम्स होने चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। ये आपका आ जाता है फर्स्ट में। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या आ जाता है? Comprehensive project planning involves thinking about all the details of your project before you are start. This include understanding what need to done, who will do, and how it will be done. यानी आपने सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, ज़रूरत क्यों आ रही है। जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल आपको दी है कि आपके स्टूडेंट्स के लिए हमने डेक एआई का जो है वो सॉफ्टवेयर एक बनाया है, जो आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है स्टडीज़ के लिए। तो क्या था ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल क्लियर था हमारा। ठीक है, हु विल डू इट, कैसे इसे करना है, किसने इसे एग्जीक्यूट कराना है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये कौन कौन से इसमें प्रोसेस होंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने वो रखना है जी माइंड में। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी? टाइमलाइन से मुराद ये है कि ये कितने अरसे में कौन सा प्रोजेक्ट जो है कितना कंप्लीट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन मींस डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। दिस हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर इट गेट्स डन ऑन टाइम। कि हमने फर्स्ट फेज़ में जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू वगैरह करने हैं, ये कितने अरसे में कंप्लीट होंगे। हमने अगर यही प्रोजेक्ट है हमारा, क्या उसे कहते हैं, वेबसाइट ही बनानी है, तो फिर हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर कोडिंग के लिए कितना ऐसा होगा, फिर टेस्टिंग के लिए कितना होगा, सर्वर वगैरह के लिए जो हमने वो टाइम लेना है वो कौन सा होगा। यानी ये सारी आपकी टाइम लाइन में आ जाती है। और फिर इसमें कॉस्ट, estimating cost. Estimating the cost of software project is a critical step in project planning and management. It involves predicting the total expense required to complete the project successfully. Accurate cost estimation help in budget, resources allocation and project feasibility. अब वो क्या है जी कि प्रोजेक्ट में आपने जो एस्टिमेट लगाना है, जो प्रिडिक्ट करना है, वो आपका एक्यूरेट होनी चाहिए कॉस्ट की, इसकी प्लानिंग में। और इसका बजट इन्वॉल्व होना चाहिए। रिसोर्सेज कौन कौन से, कंप्यूटर कहाँ से आएगा, आपने सर्वर के ऊपर कहाँ पे वो रखनी है जी चीज़ें। फिर आपने अगर कोई एपीआईज यूज़ करने हैं उनके लिए क्या होगा, बाकी चीज़ों के लिए कैसे आपने मैनेज करना है। तो ये कॉस्ट का वो आ जाता है मेन। डेवलपमेंट टीम, द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेवलपर्स, देयर एक्सपीरियंस एंड हॉरली रेट्स। यानी पर आवर कितने
रेट पे वो काम करेंगे, कितने बंदे इसे कंप्लीट करेंगे, आपने जो इसका इंटरफेस है वो किससे बनवाना है, बैक एंड का वो कौन करेगा, फिर अगर डेटाबेसिस का काम हुआ वो किसने करना है। तो ये पूरी टीम है जिन्होंने मिल के ये काम करना होता है, या आपने जिनसे वो करवाना है, तो उसके ऊपर क्या टाइम होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये तमाम आ जाता है। टेक्नोलॉजी स्टैक, द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस टूल्स, सम टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज और स्पेशलाइज नॉलेज। क्या होता है जी कि देखें सर्वर मैंने कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, और उस सर्वर के ऊपर मैंने ये करना है जी कि आया वो 24/7 मुझे जो है ना उसकी एक्सेस मिलनी चाहिए, और फिर वो क्लाउड पे है या कहीं और है, किस तरीके से है, ये तमाम चीज़ें हमने इस लेवल पे डिस्कस करनी होती हैं। कि फिर हमने जो सिस्टम डेवलप करना है वो मशीन कौन सी हमारी होनी चाहिए, तो उस मशीन के साथ रिसोर्सेज और कौन कौन से हमें चाहिए, प्रिंटर वगैरह चाहिए, कहीं और तो कोई डिवाइस वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो तो नहीं चाहिए हमें। ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टाइम कितना लगेगा इस पर, तमाम चीज़ों के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है जी। रिस्क मैनेजमेंट, पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलपमेंट। अब पोटेंशियल रिस्क में क्या चीज़ आ जाती है जी। रिस्क मैनेजमेंट, देखें कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, उसमें कहीं ना कोई जो है ना रिस्क होंगे, कोई ना कोई ख़तरात होंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे रिस्क हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं या वक्त पर मुकम्मल होने से रोक सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इस डेंजर को, इन ख़तरात को पहले से पहुंचाना, इनका तज्जिया करना और इनके हल के लिए कि इन्हें हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, पहले से ही प्लानिंग आपकी वो हो। तो रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एनालिसिस किया जाता है, रिस्क की प्लानिंग की जाती है, रिस्क की मॉनिटरिंग की जाती है, रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। ये डिफरेंट रिस्क के जो है ना वो आगे सब फीचर्स आ जाते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस, कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेस्टिंग, बग फिक्सिंग, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स स्टैंडर्ड्स। यानी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो है उसको आपने टेस्ट भी करना है, उसे एरर फ्री भी करना है, उसको आपने टॉप लेवल पे लेके जाना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक दे। ये क्वालिटी इंश्योरेंस में आ जाता है। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, डेवलप द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, मॉनिटर एंड रिव्यू। कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी मदद से हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें हमने किस तरीके से काउंटर करना है, फिर उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हमने वो करना है, मॉनिटरिंग उनकी कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व आ जाती हैं। एग्जीक्यूशन, द फेज वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स, द टीम राइट्स कोड्स, क्रिएट्स designs and builds a software based on the project plan. It requires teamwork, coordination and regular update to stay on the track. Executions में क्या है कि आपने प्रॉपरली काम स्टार्ट कर देना है। चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपकी वेबसाइट है, अब आपने उसकी कोडिंग का सारी चीज़ें अब आपने स्टार्ट कर दी हैं, आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। क्वालिटी एश्योरेंस दैट अ प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स एंड वर्क करेक्टली। देखिए इंश्योरेंस का, क्वालिटी का, इसका अप टू मार्क होना, ये हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सॉफ्टवेयर इस क्वालिटी का हो और इन तमाम उन स्टैंडर्ड्स को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट करता हो, कहीं पे यूज़र्स को उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी। इसके लिए हम ये करते होते हैं जी कि फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम, कि आपने उसे अपडेट, फीडबैक, और उसमें अगर कहीं पे कोई मेंटेनेंस है, कोई और आपका है, तो इन तमाम आपने फैक्टर्स को जहन में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को जो है ना स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के आपने अपडेट करना है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हो जाता है ताकि उसकी क्वालिटी जो है ना वो बरकरार रहे जी। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हुआ है जी, टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का।